दोस्तों हाल में ही बहुत सारी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिससे कि हमारी कंट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी हैं उनको डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि वो बच्चों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी जगह पर बहुत सारे ऐसे केसेस मिले हैं जिसकी वजह से बच्चे, जो सबसे पहले घटनाएं तो बहुत सारी हुई थी। मैं आपको बताऊं 2022 में चिल्ड्रन डे हुई थी उज्बेकिस्तान में, और 2015 में रामनगर में हुई थी, और गोम्बिया में हुई थी, इंडोनेशिया में हुई थी 2013 में, सिर्फ कफ सिरप की वजह से। जो हाल की रिसेंट की घटना है 15 से 20 दिन पहले की, वह जो घटना है वह राजस्थान में हुई थी, राजस्थान के किसी शहर में हुई थी। तो क्या हुआ था, लड़का छोटा बच्चा था, वह गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया, उसको खांसी थी और उसकी जो खांसी की दवाई थी बच्चा लेके आ गया और घर जाके उसने दवाई पी। इसके बाद वह बच्चा बीमार हो गया। अब जब बीमार हो गया, पेरेंट्स की कंप्लेंट थी, वो दोबारा डॉक्टर के पास गए, बोले इस दवाई को पी के हमारा बच्चा बीमार हो गया। तो जब बच्चा बीमार हो गया, डॉक्टर ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, इससे कुछ नहीं होता। तो डॉक्टर ने भी वह कफ सिरप पी लिया, और जब कफ सिरप पीने के बाद उसकी हालत बिगड़ी, तब उसको भर्ती कराया गया। तब ये जो मामला है फिर तूल पकड़ा। आज हम बात करेंगे कफ सिरप में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कैसे उनको प्रिजर्व करना चाहिए, और क्या क्या चीजों में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, और उसी के बारे में हम आपको बताएंगे। और ब्रांडेड और जर्निक, जो लोग कहते हैं ना जर्निक अच्छी है, जर्निक अच्छी है, तो मैं आपको बताऊं बहुत सारे केस जब से जर्निक की बहुत सारी कंपनियों ने लॉन्च की है, तब से जर्निक इतनी ज्यादा हो गई कि लोगों को पैसा चाहिए। जाहिर सी बात है, हर डॉक्टर को पैसा चाहिए, तो जर्निक के चक्कर से वह लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब लोगों को समझ में आएगा कि जर्निक और ब्रांडेड क्या होती है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कफ सिरप क्या होते हैं। कफ सिरप कई प्रकार के होते हैं। कफ सिरप होते हैं एंटीटसिव, जो कि खांसी को दबा देते हैं, टसिव कर देते हैं, और एक्सपेक्टोरेंट वो होते हैं जो कि अंदर से बलगम को, हमारे लंग से बलगम को बाहर निकाल देते हैं, उन्हें कहते हैं हम एक्सपेक्टोरेंट। म्यूकोलिटिक भी इसी में आते हैं, जो हमारा म्यूकस होता है उसको बाहर निकालते हैं। तो दोस्तों अब क्या हुआ, एमपी में किडनी फेल हो रही है, तो दो चीजें होती हैं कफ सिरप बनाने के लिए, एपीआई और एडिटिव्स। तो एपीआई क्या होता है दोस्तों, एपीआई होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। तो अब जो दूसरा होता है एडिटिव्स वह चीज होती है, उसके बाद मैं एडिटिव्स के बारे में बताऊंगा। आपने हर जगह देखा होगा पीछे कि दवाई के पीछे आईपी लिखा होता है, या फिर बीपी लिखा होता है, या फिर यूएसपी लिखा होता है। बहुत सारे लोग नहीं ध्यान करते हैं, मैंने ध्यान किया। तो मुझे पता है इंडियन फार्माकोपिया होती है ये दवाई, और ये ब्रिटिश फार्माकोपिया होती है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया अमेरिका की होती है। तो इन दोनों में क्या फर्क होता है आप सोचिए। क्या होता है ये, अब आप सोचिए कोई भी जैसे चीज है एडिटिव्स। अब एक सोचिए, अगर किसी में डेक्स्ट्रोमेथार्पेन हाइड्रोब्रोमाइड है, ईच 5 ml में अगर आप देखेंगे एक ढक्कन में 5 ml होता है, तो उसमें देखेंगे अगर 5 ml में 20 mg है डेक्स्ट्रोमेथार्पेन ब्रोमाइड हाइड्रोब्रोमाइड, तो ये 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम हो गया, तो 5 ग्राम में कितना हो गया 10,000 मिलीग्राम। तो आप सोचिए ये जो है 20,000 80 गया, 80 रहे 80 हो गया, तो ये 10,000 हुआ है, तो ये 9,080 क्या है भाई। इसमें जो 80 मिलीग्राम वो 20 मिलीग्राम तो मात्रा है, मगर ये जो है ये चीज क्या है 9,980। ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है एडिटिव्स। मात्र 20% दवाई है, और जो एडिटिव्स होता है उसके लिए क्या होता है भाई, एडिटिव्स में कलर भी रखना पड़ता है। कंपनी डिसाइड करेगी कि उसमें क्या कलर है, अलग से एडिटिव होगा, टेस्ट के लिए अलग से फ्लेवर उसमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और कोई भी दवाई खराब ना हो उसके लिए प्रिजर्वेटिव रखना पड़ेगा, और उसका पीएच बनाने के लिए कोई भी बफर डालना पड़ेगा। तो इसीलिए ज्यादातर दवाइयों में आप देखना फार्मूले के नीचे QS लिखा होता है, क्वांटिटी सफिशिएंट, ये होता है। और बहुत सारे ऐसे केस हुए थे। अब मैं आपको बताऊं एक दवाई जो बनाने का प्रोसेस होता है वह क्या होता है, और कौन कौन से प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। और देखो इधर आइए, अब जैसे हमने डिसाइड किया कोई बैच, हमने बैच डिसाइड किया, पहले तो हम बैच का देखेंगे। एक बैच डिसाइड हुआ है कि हमें ये सॉल्ट बनाना है, और इस बैच का हमें 10,000 सिरप बनाना है, ठीक है। जैसे 5 ml API, 5 ml में 10 mg API होता है एक्टिव,
फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ठीक है। और 50 जैसे 5 ml, अब 50 ml बनाना है तो 100 API करेंगे। अब इसमें क्या होगा, अब ये सब चीजें इंग्रेडिएंट्स को मिलाना पड़ेगा। अब जो होता है सबसे पहला जो काम होता है क्वालिटी एश्योरेंस। अब क्वालिटी एश्योरेंस क्या करेगा भाई साहब, ये इसको चेक करेगा। क्वालिटी एश्योरेंस क्वालिटी कंट्रोल भी होता है। अब क्वालिटी में क्या क्या चीजें देखी जाएंगी वो मैं आपको बताऊं। क्वालिटी एश्योरेंस में सबसे पहले प्रोडक्शन प्लांट देखा जाएगा, और जहां पर यह मेडिसिन बन रही है उसका टेम्परेचर देखा जाएगा। हर एक मेडिसिन पर लिखा होता है कि इतने से इतने टेम्परेचर के बीच में इसको रखा जाना चाहिए, तो टेम्परेचर देखा जाएगा। वहां की ह्यूमिडिटी देखी जाएगी, वहां का कितना, मतलब एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी तो नहीं है बहुत ज्यादा। फिर मशीन देखी जाएगी, मशीन किस प्रकार की है, बहुत बढ़िया है, मतलब या तो उसका सब चेक करके देखा जाएगा, कोई फालतू का कुछ तो नहीं लगा है, या पुराना बैच बना उसकी तो कोई बल्क तो नहीं लगा है। फिर एयर सैंपल भी लिया जाता है, जैसे हम यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं तो यहाँ पर जो एयर है, यहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस होते हैं, तो वहां का एयर भी चेक किया जाता है किस प्रकार से, क्योंकि हमें भाई मेडिसिन बनानी है, हमें किसी से खिलवाड़ नहीं करना है। तो ये सारी चीजें आप सोचिए, ये सारी चीजें जब चेक करी जाएंगी, ये सिर्फ और सिर्फ ब्रांडेड में ही चेक किया जा सकता है। आप सोचो कि जर्निक में चेक किया जाए, नहीं। फिर होता है क्वालिटी कंट्रोल, ये सब हो गया। फाइनली जब बैच बनके तैयार हो गया, जब बैच बनके तैयार हो जाता है तो वहां से बैच जा रहा है, तो रैंडमली कोई भी बैच 1000 सीसी है, 10,000 सीसी है, तो रैंडमली कहीं से भी एक बोतल उठा लिया जाएगा, उसको चेक कराया जाएगा कि वास्तव में ये अब आगे बढ़ाने लायक है या नहीं है। फिर ड्रग इंस्पेक्टर, ड्रग कंट्रोलर के पास जाएगी। अब आपके पास अगर ड्रग कंट्रोलर आपने रखा है, अच्छा रखा है, उसकी सैलरी, जो अगर ड्रग कंट्रोलर होगा उसकी सैलरी अगर वो बढ़िया है, क्वालिटी का है, तो उसकी सैलरी लाखों में होगी। तो भाई वो हर क्वालिटी को चेक करेगा, एक एक इंग्रेडिएंट्स को चेक करेगा और हर चीज देखेगा, तब वो सर्टिफाइड करेगा, हाँ ये दवाई अब लोगों को देने लायक है। अगर आपने कोई फर्जी रख लिया या इधर उधर से जुगाड़ करा लिया तो भाई साहब ये ड्रग कंट्रोलर नहीं होगा, और ये मतलब दवाइयां फर्जी। ऐसे ड्रग इंस्पेक्टर होता है, वो भी गवर्नमेंट का होता है। तो ये दोनों लोग डिसाइड करते हैं, ड्रग कंट्रोलर और ड्रग इंस्पेक्टर। बाकी तो ये सारा काम हो गए, मगर ये जो इन पर जो जिम्मेदारी है, ये इन लोगों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि इनके एक साइन से ही आगे दवाई बढ़ेगी और लोगों को दी जाएगी। तो ये जो लोग हैं, अब ये जो लोग हैं भाई, अगर ये गवर्नमेंट, अगर ये अपना ठीक से काम करेंगे तो कोई भी गवर्नमेंट का प्रेशर तो होता ही है। तो जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी, सब कुछ अच्छा होगा। देखो, अगर आप एक मेडिसिन बना रहे हैं तो उसमें एक एक चीज की बहुत कीमत होती है। मैं आपको इसीलिए बताता हूं, जर्नेक और इथिकल में बहुत ज्यादा फर्क होता है। आप बोतल भी अगर जर्नेक की होगी तो बोतल भी अच्छी नहीं होगी। ढक्कन आप देखिए, जर्नेक और उसमें आप बहुत ज्यादा डिफरेंस देखेंगे। ढक्कन, बोतल, यानी कि हर चीज में, बल्क में भी, एपीआई में भी बहुत सारी चीजें होती है। इसलिए हमेशा ब्रांडेड चीज ही आप लाएं। मैंने आपको बता दिया भाई ये क्या क्या हो सकता है। और अगर कोई कंपनी जर्नेक है तो वो ये सारी चीजें चेक नहीं करवाएगी। भाई ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, रैंडमली कोई सी बोतल उठा ली, तो वहां पर आप जर्नेक में क्लेम भी नहीं कर सकते हो। तो जर्नेक और उसमें बहुत फर्क होता है। अब अगर कोई चीज आप अब कप सिरप बना रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कप सिरप है, ये सॉलिड है। अब हम सिरप बनाने के लिए इसमें लिक्विड कोई चीज तो मिलाएंगे, तो उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट। आप सोच लीजिए, अगर ये टेबलेट है, जब हम इसको लिक्विड फॉर्म में तब्दील करेंगे तो यहां से हम वाटर मिलाएंगे। मैं एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूं, जब वाटर मिलाएंगे तो ये बढ़ जाएगी। तो इसमें सबसे ज्यादा क्या हुआ, लिक्विड वाटर हुआ ना। तो ये जो वाटर है, ये किस कैटेगरी का है? कहीं आपने नाली में से तो नहीं दे दिया है कि ये फिल्टर का पानी है, या फिर आप सीधे इसको नल में से ले आए हैं। तो ये जो प्रिजर्वेटिव होते हैं, एडिटिव्स होते हैं, इनका बहुत बड़ा रोल होता है सॉल्वेंट। और अब जो केस चल रहा है उसके बारे में मैं बता दूं। जो सॉल्वेंट इन जर्निक दवाइयों में, गवर्नमेंट दवाइयों में मिलाए जा रहे थे, वो थे डाइथाइल ग्लोकुलेंट, इथाइल ग्लोकुलेंट, जो कि पेंट में मिलाया जाता है।
जो बॉल पे पेंट करा जाता है उसमें ये मिलाया जाता है। आप सोचिए, ये सॉल्वेंट आप बच्चों को पीने के लिए दे रहे हैं तो डेथ तो होगी। देखो, इकोलाई बैक्टीरिया होता है हमारी गट में, होता है बहुत सारे अच्छे बैक्टीरिया होता है, मगर ये बहुत सारी इनकी वैरायटी होती है और जब इनकी वैरायटी घटती है तो ये पूरी गट की ऐसी की तैसी कर देते, बहुत सारी चीजें होती है। मेन जो पंगा अभी जो मिला है वो है डाइइथाइल ग्लूकोन। ये जो है ये सॉल्वेंट बेकार का है, इसी से दवाइयां बनाई जा रही हैं। और मैं आपको बताऊं, कोई भी ब्रांडेड दवाई में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। सारी की सारी जेनेरिक दवाइयों में ऐसा मिला है और गवर्नमेंट सप्लाई में मिला है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अब जो एपीआई आ रहा है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंडिकेट, वो सबसे ज्यादा चाइना से आ रहा है। मैं आपको बताऊं, चाइना से 40 to 50% आ रहा है। और ब्रांडेड और जेनेरिक में भाई साहब यही फर्क है, सिस्टम और प्रोसेस, पोस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें होती हैं, ये सब सरकार के हाथ में होती हैं। अब सरकार किसे ये देगी, और इस कंपनी की पहले भी कई सारी ये शिकायतें आ चुकी हैं, मगर गवर्नमेंट ने कोई इस पर कोई नहीं दिखाया।